बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आज ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 3 टीमें मद्दे मुकाबिल होगी ट्रॉफ़ी के लिए। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आज इफ्तिताई मैच अब खेला जा रहा है और दोनों टीमें इस वक्त ग्राउंड पे भी मौजूद हैं। इस हवाले से भी बात रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान राइजिंग स्टार ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है यूएई के ख़िलाफ़ और आज यहाँ पर मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है इस टूर्नामेंट के अंदर। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बड़ी ज़बरदस्त आज कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी आज के मैच में पहले दिखाई, जहाँ पर 59 रन पर यहाँ पर यूएई की टीम को जो है महदूद रखा और फिर पाकिस्तान टीम ने जो ये हदफ है 5.3 ओवर्स में मुकम्मल भी कर लिया। फिर साथ साथ पाकिस्तान के में जो है हम देख रहे हैं कि अब बहुत से गेम्स खेले जा रहे हैं। जहां 35वें नेशनल गेम्स का आगाज़ कराची में होगा, तो वहीं पर सिंध पुलिस गेम्स भी 13 साल के बाद कल से आगाज़ होना है इसका बाकायदा। तो ये इस पर भी आज हम बात करेंगे और नौजवान खिलाड़ियों पर भी बात करेंगे जिन्होंने अभी हाल ही में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में दिखाई है इमर्जिंग एशिया कप के अंदर। उस पर बात रहेगी और बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी, नौजवान प्लेयर्स, राइजिंग स्टार पाकिस्तानी टीम ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई यूएई के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान ने आज मैच में कामयाबी हासिल की और फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। इस टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। यहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने ओमान को शिकस्त दी, यहाँ पर इंडिया ए को शिकस्त दी और आज यूएई को टीम को शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। और इस टूर्नामेंट में सबसे उम्दा कारकर्दगी इस वक्त ऑलराउंडर के तौर पर सामने आए हैं माज सदाकत, जिन्होंने अपने बैटिंग का भरपूर इस्तेमाल किया बल्ले का, और जब बॉलिंग की बारी आई तो बॉल्स का घुमाती बॉल उन्होंने विकेट पर डिलीवर की, जहां उन्हें विकेटें मिलती दिखाई दी। तो सबसे पहले माज सदाकत, कल से हमारे प्रोग्राम का खास हिस्सा बने हुए माज सदाकत, और आज उनकी कारकर्दगी एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी टीम के लिए नुमाया रही, तो आज फिर माज सदाकत से ही आगाज़ करते हैं। जावेद साहब, नौजवान टैलेंटेड, और हमने कई दफ़ा अपने शोज़ में इसके टैलेंटेड होने का सबूत भी दिया जब वो पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे थे, और अब पाकिस्तान टीम के लिए उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं वो। और आज भी उन्होंने वन मैन शो का किरदार अदा किया, जहां 2 विकेटें हासिल की, वहां पाकिस्तान के लिए 37 रन की बारी खेली। गो कि आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल कर दिया और बॉलिंग में महदूद रखा यूएई की टीम को सिर्फ 59 रन तक। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरह एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तान की टीम ने जो स्टार्ट लिया था ओमान के ख़िलाफ़ और उसके बाद फिर इंडिया से और फिर आज यूएई को शिकस्त देने के बाद हमने सेमीफाइनल में अपनी सीट कंफर्म कर ली। और फिर जैसे आपने देखा कि आज हमारे बॉलर्स ने सुफियान मुकीम को ले लें, माज सदाकत को ले लें, अहमद दानियाल को ले लें, इन्होंने वो नपीतुली बॉलिंग कराई कि यूएई जैसी टीम जो है वो सिर्फ 59 रन तक महदूद रही। और उसके बाद आप जैसे अभी माज सदाकत की हम बात कर रहे थे, ये माज सदाकत तो एशिया कप राइजिंग स्टार में वन मैन आर्मी नज़र आ रहे हैं। आप तीनों मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस उठाकर देख लें, 96, 79 और आरबी 37 नॉट आउट। तो माज सदाकत ना सिर्फ अपने ओपनिंग बैट्समैन होने का अमली मुजाहरा जो है विकेट पे जाकर कर रहे हैं, जिस तरीके के उनके पास स्ट्रोक हैं, और फिर जैसे अभी आपने कहा कि वो उनकी जो घूमती हुई बॉलें हैं वो भी बैट्समैन समझने में नाकाम रहते हैं। अच्छा, तीनों मैचेस में उन्होंने विकेटें हासिल की हैं माज ने ना? बिल्कुल, ना सिर्फ रन्स किए, रन्स करने के साथ साथ जब भी अंपायर कप्तान ने उन्हें बॉल दिए तो उन्होंने कप्तान को मायूस नहीं किया, रिजल्ट दिया। तीनों मैचेस में 2-2 प्लेयर माज सदाकत ने आउट किए हैं। और जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वन मैन आर्मी पाकिस्तान की तरफ से माज सदाकत जो गेम पेश कर रहे हैं, और यहाँ कप्तान आपको पता है इरफान खान नियाज़ी को एक ऐसा ओपनर ऑलराउंडर मुयस्सर आ गया है कि उन्हें अपने जितने अगर तीनों मुकाबले अगर उठाकर देखें तो कहीं भी इरफान खान नियाज़ी को मैच में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई। जिस तरीके से वो लड़का परफॉर्मेंस कर रहा है और परफॉर्मेंस दे रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि 21 को जो सेमीफाइनल होगा, जो हमारे खिलाफ मद्दे मुकाबिल जो भी टीम आएगी, तो माज सदाकत कंटिन्यू जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में उन्होंने जो है अपनी बॉल और बैट के ज़रिए मुतासिर किया है,
तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले मैचेस में भी मास सदाकत इस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर होगा। मां सदाकत अब तक बेस्ट प्लेयर जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के, और साथ साथ क्यों अभी जावेद साहब ने नाम लिया इरफान खान नियाजी, कोई प्रेशर नहीं है, एज ए कैप्टन वो इस टीम को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स को, और इस पर मैं ज़रूर बात करूंगा इरफान खान नियाजी के हवाले से। आपने कहा कि कोई प्रेशर नहीं है, तीनों मैचेस में कप्तानी बड़ी अच्छी की, प्रेशर कहीं नहीं आया उन पर, और जब प्रेशर आया तो रिलीज़ किया उस प्रेशर को उन्होंने। लेकिन साथ साथ मैं कैप्टनशिप पर जो है इरफान खान नियाजी को दाद दूंगा कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अब तक कैप्टनशिप की है इस टूर्नामेंट के अंदर। आपने कहीं पर भी नहीं देखा कि पाकिस्तान के, चाहे वो फास्ट बॉलर हों, चाहे वो स्पिनर्स हों, चाहे वो बेहतरीन ऑलराउंडर हों, उनका इस्तेमाल उन्होंने बड़ा अच्छा किया इरफान खान नियाजी ने अपने बॉलर्स का और बैटर्स का, जहां पर बासानी हम तमाम तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। तो कैप्टनशिप के हवाले से क्या कहेंगे इरफान खान नियाजी को, क्योंकि उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है और जिस तरह उन्होंने अपनी यहाँ पर अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज देखें पिछले मैच में सुफियान ने 2 आउट किए थे, तो आज सुफियान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अहमद दानियाल इससे पहले 2 आउट कर रहे थे, आज भी अहमद ने 2 आउट किए अहमद दानियाल ने। तो बॉलिंग आपकी बड़ी अच्छी जा रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, बैटर्स मायूस नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे इरफान खान नियाजी की कैप्टनशिप पे? बिल्कुल, जिस तरीके से इरफान खान नियाजी ने, जैसे ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और राइजिंग स्टार में जो इरफान खान नियाजी को टीम मिली है, जो प्लेयर्स का साथ उन्हें मुयस्सर आया है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इरफान खान नियाजी को कैप्टनशिप करने में कहीं भी कोई दुश्वारी का सामना नहीं। और जिस तरीके से इरफान खान नियाजी प्लेयर्स को एतमाद दे रहा है, वो चाहे आपके बॉलर्स हों चाहे आपके बैट्समैन हो, उन्हें एतमाद दे रहा है और वही प्लेयर जो है आगे से उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। और इरफान देखें 3 मैचेस हमारे हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया से भी हमारा मैच था, लेकिन उसमें भी कहीं भी आपको ये झोल नहीं नज़र आया कि इरफान खान नियाजी के जो फैसले हैं कहीं कोई गलत साबित हुए, क्योंकि आपको जो टीम मिली हुई है, जैसे हम मास सदाकत की बात कर रहे हैं, हम नईम की बात कर रहे हैं, नसीम की बात कर रहे हैं, मसूद की बात कर रहे हैं, उबैद शाह की बात कर रहे हैं, आपके पास जो ये स्टार्स आए हुए हैं उन्होंने कहीं भी आपके जो फैसले हैं उनमें झोल नहीं आने दिया। इंडिया जैसी टीम जो 2-2, 250 रन कर आ रही थी इस टूर्नामेंट में, आपने 136 रन पे उड़ा के रख दिया। तो ये कप्तान और प्लेयर्स के दरमियान जो हम आंगी होती है और जो एतमाद दिया जाता है, तो इसका अमली मुजाहरा उस टूर्नामेंट में नज़र आ रहा है। अच्छा चले, इस टूर्नामेंट में नज़र आ रहा है। इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो सुफियान मुकीम भी हैं। इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो अहमद दानियाल खेले। अहमद दानियाल का इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ कि एक अच्छे ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए निकल कर आए हैं अहमद दानियाल। और मैं यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान टीम को इस वक्त अगर देखें तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में फ़हीम अशरफ हमारे पास मौजूद हैं, वसीम जूनियर हमारे पास मौजूद है, लेकिन ऐसे ही 2 नैमल बदल हमारे पास अब निकल कर सामने आ गया है जिन्हें हम मुस्तकबिल में ट्राई कर सकते हैं, और इस पर मैं ज़रूर बात करूँ। अहमद दानियाल ऑलरेडी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनके साथ साथ अगर हम देखें तो अब्बास आफरीदी, जिन्होंने अभी सुपर 6 में भी कप्तानी की, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, बॉलिंग का मुजाहरा किया। तो आप समझते हैं कि अहमद दानियाल और यहाँ पर अब्बास आफरीदी, हमारा बैकअप इतना मजबूत हो चुका है। अगर हम वसीम और फ़हीम को अगर ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर यहाँ से भी निकलकर अहमद दानियाल की सूरत में, अब्बास आफरीदी की सूरत में सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो चाहे अब्बास आफरीदी या अहमद दानियाल हो, और अहमद दानियाल को जब भी आपने मौका दिया है तो उस लड़के ने रिजल्ट दिया है। और आप बिल्कुल, आपका कहना बजा है कि अगर हम फ़हीम अशरफ को भी ड्रॉप कर सकते हैं, हम वसीम जूनियर को भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो दोनों हमारे नैमल बदल के तौर पे हमारे पास प्लेयर्स हैं, उनका बैकअप जो है मजबूत मौजूद है। जैसे आपने देखा है कि अब्बास की लास्ट अभी जो हांगकॉन्ग 6 टूर्नामेंट था, वहाँ बॉलिंग के साथ साथ जो उन्होंने बैटिंग के जोहर दिखाए वो उनको बिल्कुल मुमताज़ करती है और बिल्कुल सिलेक्शन पे मजबूर करती है कि उन्हें T20 में फ़ौरन से पेशतर लिया जाए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बोरी। और अहमद दानियाल राइजिंग स्टार के साथ जो टूर कर रहे हैं एशिया कप में, वो भी बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन वो बात यह कि हमारी जो बैट्समैन हैं राइजिंग स्टार के, वो अभी तक नीचे तो उन्होंने मिडिल आर्डर पर पूरा नहीं खेलने दिया है, ऊपर के बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर है वो स्कोर किए जा रहे हैं।
तो वक्त आने पर अहमद दानियाल भी आपको बड़ा स्कोर करके दे सकता है। अब्बास अफरीदी भी बहुत अच्छा प्लेयर है बैटिंग के हवाले से, और बॉलिंग तो आपको पता शानदार कराता है। T20 स्पेशलिस्ट अगर कहेंगे तो इन दोनों लड़के जो है अहमद दानियाल और अब्बास अफरीदी हैं। चलें, ये तो मैंने मुआवजा किया दोनों प्लेयर्स का, लेकिन दूसरी तरफ अमाज सदाकत और साइम अय्यूब दोनों एक ही तर्ज के प्लेयर हैं, और मैं ज़रूर जावेद साहब से पूछूंगा। माज भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का करते हैं, पूरे टूर्नामेंट में आउट करते आ रहे हैं, इसी तरह साइम का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी जहाँ पर बैटिंग का बेहतरीन मुजाहरा करते हैं वहाँ पर बॉलिंग में भी अपना रोल अदा करते हैं। तो हमारे पास है माज की सूरत में साइम का नेमुल बदल भी तैयार है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें साइम को जिस तरीके से आपने यूटिलाइज़ किया है, एज ए बैट्समैन वो आए थे और उसके बाद वो देखते ही देखते नंबर 1 ऑलराउंडर की फहरिस्त में भी चले गए और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब ये है कि साइम अयूब का सब्स्टिट्यूट हमारे पास बिल्कुल तैयार मौजूद है, लेकिन साइम अयूब को अभी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। मास सदाकत को और भी थोड़ा जो कुंदन होने दें, उन्हें खेलने दें, डोमेस्टिक खेलने दें, दूसरे टूर्नामेंट्स खेलने दें। लेकिन अब हमें जो है इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास एक ओपनिंग लेफ्ट हैंड बैट्समैन और हमारे पास जो है बॉलिंग करने वाला ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। मास सदाकत की शक्ल में आपके पास वो मौजूद है। अब यह है कि इससे जो है साइम अयूब को भी थोड़ी सी ना महमैज मिलेगी और उन्हें ये पता चलेगा कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो मेरे पीछे प्लेस बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है मास सदाकत की सूरत में। लेकिन साइम जैसे परफॉर्म कर रहा है T20 में, वनडे में, तो अभी साइम अयूब जो है तरंग में आ गए हैं। जो उनकी लय की बैटिंग की, जो उनके अपने स्ट्रोक थे, वो साइम अयूब खेल रहे हैं। लेकिन अब हमें ये रहना है कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ पे मास सदाकत की सूरत में एक ओपन बैट्समैन ऑलराउंडर की शक्ल में मौजूद चले, है। एक ऑलराउंडर की शक्ल में हमारे पास बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं, और साथ साथ स्पिनर्स पे थोड़ी बात करें। मोहम्मद नवाज़ अगर हैं तो सुफियान मुकीम भी यहाँ पर किसी से कम नहीं है, और सुफियान के साथ साथ हम देख रहे हैं कि फैसल अकरम को भी मौका दिया जा रहा है। फैसल अकरम ने भी मायूस नहीं किया। इस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मोहम्मद नवाज़ अगर टीम में मौजूद हैं तो दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो सुफियान अच्छी बॉल कर रहे हैं, इब्रार अच्छी बॉल कर रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगर यहाँ पर हम साजिद को, यहाँ पर अगर हम नुमान अली को भी मौका दे दें तो शायद बहुत से अच्छे हमारे पास परफॉर्मर्स प्लेयर्स वनडे में निकल कर आएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए परफॉर्मर की अगर बात करते हैं, वो चाहे आप नमान को ले लें, फैसल अकरम को ले लें, आप अबरार कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है। आप इन बॉलर्स को जब चाहे इस्तेमाल कर जब चाहे सकते जब हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स प्लेयर्स की, जहां पर यूएई के खिलाफ आज पाकिस्तानी टीम ने कामयाबी हासिल की है 9 विकेटों से, और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है इस टूर्नामेंट के अंदर। और साथ साथ प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहे थे, और इस वक्त मुतबादिल के तौर पर हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह हमने 3-4 प्लेयर्स के हवाले से बात की, तो साथ साथ विकेट कीपर के हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ होना है। आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे भी मध्य मुकाबिल होगी, और दोनों टीमों के दरमियान आज ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो उस्मान खान विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से ज़रूर बात रहेगी, खासकर विकेट कीपर्स के हवाले से। और मैं, क्योंकि यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं, जावेद साहब, हसीबुल्लाह लास्ट मैच में हमने मौका दिया लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए, मज़ीद मौके मिलने चाहिए हसीब को। जी मोइन भाई, देखें अगर T20 की आप बात करते हैं तो आपको हसीबुल्लाह जैसे बैट्समैन विकेट कीपर की ज़रूरत है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उन्हें वनडे में भी चांस दिया, उन्होंने कीपिंग पहले मैच में, दूसरे मैच में भी 10 ओवर्स की थी, और फिर उसके बाद उनको जो बैटिंग का नंबर जिसकी वजह से वो जाने जाते, जिसकी वजह से डोमेस्टिक में उनका नाम है कि हसीबुल्लाह बहुत एग्रेसिव बैट्समैन है और लेफ्ट हैंडर स्टाइलिश बैट्समैन है। वो अपनी जो सलाहियत थी वो दिखाने में नाकाम रहा है। और जैसे अभी आपने उस्मान खान की बात की,
T20 में मुझे ये लग रहा है कि उस्मान खान के साथ जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान टीम में इन नहीं है। अगर मोहम्मद रिजवान होते तो रिजवान के साथ ही जाते, लेकिन T20 सैफरी की जो टूर्नामेंट है इसमें मैं मोहम्मद उस्मान आज मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ है। पाकिस्तानी स्पिनर्स बड़े कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, खासकर इब्रार की बात करें तो वो उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हैं, और उससे अच्छी बात करें तो इस वक्त उस्मान तारिक टीम में मौजूद है। उसने लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है, तो दोनों में अब टाई है। आप देखते हैं या समझते हैं कि या तो फिर दोनों को चांस दे दिया जाए या फिर हम कम स्पिनर्स के साथ जाएंगे। मोइन भाई देखें, आज आपको पता है ट्रॉफी की जंग जो है सैफरी की टूर्नामेंट की शुरू हो रही है और पहला मैच हमारा जो है जिम्बाब्वे के साथ है। और अगर पाकिस्तानी मैनेजमेंट और कप्तान चाहें तो आज जो तजर्बे करने हैं वो कर सकते हैं। जिम्बाब्वे से हमारा मैच है, क्योंकि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब तक 21 मैच हुए हैं तो वो सिर्फ 3 मैच जीत चुका है जिम्बाब्वे, और हम 18 मैच जीते हुए हैं। तो जैसे अभी आपने कहा है कि अबरार या उस्मान तारिक, इन दोनों में टाई है, क्योंकि अगर ये दोनों आप खिलाते तो आपके पास साइम अयूब की शक्ल में बॉलर मौजूद। क्योंकि मैं तीसरे प्लेयर्स का नाम नहीं ले रहा था मोहम्मद नवाज का, क्योंकि मोहम्मद नवाज मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। बिल्कुल, उनका इन होना तो ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे हालिया चंद महीनों से जो हमारी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेहतरी की तरफ गामजन हुए हैं, तो उसमें मोहम्मद नवाज़ की बैटिंग और बॉलिंग दोनों का किरदार है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोहम्मद नवाज़ तो इन ही होंगे। अगर आप दोनों ये जेनवन इन करते हैं उस्मान और अबरार, तो आपके पास जेनवन 3 बॉलर्स तो ये हो गए। और फिर अगर आप साइम अयूब की तरफ देखें, सलमान अली आगा की तरफ देखें, तो आपके पास 5 से 6 स्पिनर जो है टीम में मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरीके की आज विकेट है रावलपिंडी की, मैं ये देख रहा हूँ कि आज वो फास्ट बॉलर को हेल्प करेगी। जो टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की तरफ जाएगी तो उसे इस चीज़ का एडवांटेज होगा। तो आज स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाय ना किया जाए। आपको चाहिए कि कोई ऑलराउंडर को इन करें। आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हैं, एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा सकते हैं। चलें, एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा सकते हैं। पिछली जो हमने सीरीज़ के लिए उसमें फ़खर जमान जो है रिज़र्व प्लेयर की हैसियत से टीम में थे, और अब क्योंकि स्क्वाड का ऐलान हो चुका है इससे T20 सीरीज़ के लिए, जहां पर ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए जा रही है, उसमें मैं जावेद साहब से ज़रूर बात करूंगा। जावेद साहब, फ़खर जमान इन है और आज का मैच भी हो सकता है वो खेलेंगे, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर फ़खर का रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा? बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने कहा कि वो पिछली सीरीज़ में T20 में नहीं थे, सिर्फ वनडे सीरीज़ में थे, और अब उन्हें जो है जिस फॉर्मेट के वो असल प्लेयर हैं, जो अग्रेसिव उनका स्टैंस है खेलने का, तो आज बिल्कुल सही इन हुए। आज ना सिर्फ फ़खर जमान बल्कि साइम अयूब, इन दोनों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता है, क्योंकि दोनों का स्टाइल एक ही है और दोनों अग्रेसिव बैट्समैन हैं। पावर का जो शुरू का पहला पावर प्ले है उसमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये रन्स करें। जैसे अब आपने देखा कि वनडे सीरीज़ में फ़खर जमान जो आस्ते आस्ते रिदम में आ रहे हैं, आखिरी मैच में भी उन्होंने 55 रन स्कोर किए हैं। तो फ़खर का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, ना सिर्फ इस सीरीज़ में, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में जो हमने वर्ल्ड कप खेलना है T20, तो उसके लिए इनका जो है पावर प्ले में जो इस्तेमाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। उनको चाहिए कि भरपूर पावर प्ले का इस्तेमाल करें और एक ऐसा तगड़ा स्टेज फराहम करें कि आने वाले बैट्समैन जो है वो 200 प्लस की तरफ जाएं। 200 प्लस की तरफ जाएं और पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करें। और साथ साथ क्योंकि बाबर आजम पे काफ़ी तनकीद रही, वजह भी बनी, उन्हें T20 सीरीज़ से भी आउट किया गया, फिर दोबारा वापस लाया गया, लास्ट सीरीज़ खेली, इस सीरीज़ में भी वो टीम के साथ हैं। और बाबर के मुतालिक मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आज बाबर ने अपने जो एतमाद है वो एक दफ़ा फिर बहाल करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लूज़ टीमों के ख़िलाफ़ अगर बाबर अपने उनका जो बैट है वो रन उगलता रहा तो जो फॉर्म है ना वो वापस आती जाएगी। लास्ट वनडे की अगर हम बात करें तो वहाँ तो उन्होंने अपनी फॉर्म हासिल कर ली, सेंचुरी भी 2.5 साल के बाद मुकम्मल कर ली है, लेकिन T20 फॉर्मेट पे अब उस किस्म की उनकी बहाली अब तक नहीं हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है बल जब आपने ये 11 की जो टीम आज ग्राउंड में उतारनी है, जैसे पावर प्ले का अगर बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं साइम और फ़खर, और बाबर से बहुत ज़्यादा आपको उम्मीदें हैं और बहुत तवक्कुआत रखी होगी शायकीन क्रिकेट ने भी। और जैसे आखिरी T20 सीरीज़ में बाबर ने जो 50 प्लस की इनिंग्स खेली थी, और अगर उसी को कंटिन्यू करते हैं
तो बहुत ही ज़्यादा हमें जो है एतमाद मिलेगा, हमारी बैटिंग लाइन को एतमाद मिलेगा। और फिर बाबर जिस तरीके से वनडे सीरीज़ में आपने देखा कि उन्होंने अपने पुराने स्ट्रोक जो हैं बिल्कुल खुले दिल से खेले, और कवर की जो शॉट्स थी जो हम बिल्कुल देखना भूल गए थे, बाबर की जो लास्ट 2-2.5 साल हो गए थे 100 नहीं कर पाए थे, और उसके बाद जो रिथम में आस्ता आस्ता लौट आए। तो आपको पता है कि T20 सीरीज़ में भी वापसी हो गई, और अब ये दूसरी T20 सीरीज़ में तो बाबर से ना सिर्फ बहुत उम्मीदें हैं कि बल्कि बाबर जो है अपने फ़ैन को मायूस नहीं करेंगे, आज भी अच्छी बारी खेलेंगे। आज भी अच्छी बारी खेलेंगे, और बारी खेलने के लिए हम समझते हैं कि यहाँ पर फास्ट बॉलिंग का शोबा बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जिम्बाब्वे की फास्ट बॉलिंग इतनी मजबूत नहीं है जितनी हम समझते हैं कि विकेट देखकर आज जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को सूट करेगी, तो रोल अदा कर सकते हैं बाबर आजम आज भी। और फिर शाहीन शाह आफरीदी, अगर विकेट तेज़ हुई तो यकीनन शाहीन आज तबाही कर सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, मैंने जैसे आपको कहा है कि आज जो पहले बॉलिंग करेगा उसको जो है थोड़ा एज हासिल होगा, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों के दिन है और मॉइस्चर भी होगा, ड्यू फैक्टर भी होगा। वहाँ जो है फास्ट बॉलर को हमेशा से स्विंग मिलेगी, और शुरू के पावर प्ले में अगर 6 ओवर जो है फास्ट बॉलर से करवाता है, जो भी कप्तान जो है पहले बॉलिंग की तरफ जाता है तो उसके लिए सूदमंद होगा। और फास्ट बॉलिंग के शुबे में जैसे आपने कहा, ठीक है हमें एज हासिल है जिम्बाब्वे पे, लेकिन जिम्बाब्वे के मुजरबानी हो गया, उनके फास्ट बॉलर शोबा उनके कंधों पर है। और उनकी फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें तो वो ये जो T20 सीरीज़ में, इन सीरीज़ में जो है उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगर आज पहले उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया तो आप देखिएगा यही जिम्बाब्वे के बॉलर्स होंगे, बहुत अच्छी पिंडी में आज बॉलिंग करेंगे। अच्छा, बॉलिंग करते दिखाई देंगे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि आपने कहा मुआवजा भी किया, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पे अगर कर लें, जिम्बाब्वे की फास्ट बॉलिंग पे कर लें तो हमें एज हासिल है दोनों तरफ। हमें फास्ट बॉलिंग पे भी एज हासिल है, हमें स्पिनर्स पे भी एज हासिल है, हमारे बैटर्स भी अच्छी फॉर्म में हैं। तो आज के मैच का रिजल्ट कैसा देख रहे हैं? मन पे देखें, अगर रिजल्ट आप देखें, क्योंकि T20 फॉर्मेट पे किसी भी दिन किसी का भी हो सकता है। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब तक हमारे जो 21 मैचेस हुए हम 18 जीते हुए, 3 जिम्बाब्वे ने जीते, लेकिन अमेरिका जैसी टीम से भी हार जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो जिम्बाब्वे की टीम सिकंदर रजा की क़यादत में नौजवान टीम का जो पाकिस्तान का ये टूर है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर आए। और सिकंदर रजा आपको पता है फ्रंट से लीड करने वाला कप्तान है, और वो अपने प्लेयर्स की बहुत उन्होंने जो है हिम्मत बंधाई होगी कि पाकिस्तान से जो आपका मैच है वो क्रूशल मैच है, पहले मैच में आपने जो है ना 100% देना है। तो कोई बात नहीं कि जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलिंग का शोबा हो या स्पिन का शोबा हो, और यहाँ आप उनकी बैटिंग को देख लें तो आज जो है जिम्बाब्वे को आप कमज़ोर हरीफ हरगिज़ ना देखें। आप ये ना फिगर्स पे मत जाएं कि हमने 18 मैच जीत रखे, उन्होंने 3 जीते, तो जिम्बाब्वे भी आपको सरप्राइज़ दे सकता है। जिम्बाब्वे भी सरप्राइज़ दे सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक क्योंकि बात ज़रूर करना चाहूँगा जावेद साहब आपसे कि मोहम्मद रिजवान फॉर्म में थे। अभी कुछ देर पहले मोहम्मद रिजवान की भी बात हो रही थी। मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर पाकिस्तान नंबर 1 है, यहाँ पर मोहम्मद रिजवान है। एतमाद रिजवान को भी देना चाहिए, ऐसा ना हो कि रिजवान को हम ड्रॉप करने के चक्कर में हम T20 वर्ल्ड कप से कोई अच्छा विकेट कीपर खो बैठे। बिल्कुल मोइन भाई, आपने सही तज्जिया किया और सही निशानदही की है कि मोहम्मद रिजवान की जिस तरीके की फॉर्म लगी हुई है बैटिंग के हवाले से, और कीपिंग तो आपको पता है वैसी आउटस्टैंडिंग करता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आगे जो आपने फ्यूचर में वर्ल्ड कप खेलना है, और आप जो है तकमील के मराहिल में, बल्कि बिल्कुल एंड में आपने एक कम्बिनेशन निकालना है जिसमें वर्ल्ड कप में आपकी नुमाइंदगी करनी है पाकिस्तान की। ये सवाल मैंने जवाब साहब इसलिए किया ना आपसे, क्योंकि हमें कम्बिनेशन भी निकालना है, और इस कम्बिनेशन के लिए हमने कई तजुर्बात कर लिया। हमने मोहम्मद हारिस को भी मौका दिया, हमने इससे कबल उस्मान खान को भी मौका दिया, लेकिन वो परफॉर्म एज ए बैटर्स नहीं कर पाए। विकेट कीपिंग में बेशक उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन मोहम्मद रिजवान के अंदर बॉलिंग बैटिंग की भी सलाहियत है और विकेट कीपिंग की भी भरपूर सलाहियतें मौजूद हैं। तो क्यों ना हम उन्हें कंटिन्यू करें, बजाय इसके कि हम कल लेकर वापस आएँ, आज ही वापस लेकर आ जाएं उन्हें, तो वो फ़ायदा होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं, देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी पे ना आ जाए। जैसे अभी आपने कहा कि बजाय हम एंड टाइम पे उन्हें सिलेक्ट करें, उन्हें पहले सिलेक्ट कर रहे हैं, आप इस सीरीज़ में उन्हें सिलेक्ट कर लेते, उनका एतमाद बहाल हो जाता।
प्लेयर्स को देखें, प्लेयर बड़ा हसास होता है और जो परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता है वो बहुत ज़्यादा हसास होता है। जाहिर है आपको पता है कि आपने जो है ये सीरीज़ खेलनी है, आपको फ्यूचर का प्रोग्राम का पता है कि वर्ल्ड कप आपने खेलना है, तो उस पे मराहल में वो तैयारी अपनी उस हिसाब से करता है। अगर आप उसको आखिर वक्त तक उनका नाम नहीं है और वो मायूस है कि पता ही नाम आता है या नहीं आता, तो इसका परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत तजर्बात कर लिए, जैसे अभी आपने हारिस की मिसाल दी, उस्मान खान की मिसाल दी, और आपने हसीबुल्ला भी इसमें शामिल है। हसीबुल्ला की भी मिसाल, हसीबुल्ला भी शामिल है। तमाम विकेट कीपर को आपने आजमा लिया। देखिए मोहम्मद रिजवान, आपको मानना होगा कि पाकिस्तान का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। ना सिर्फ बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, बल्कि विकेट के पीछे खड़े होकर पूरे ग्राउंड में वो खिलाड़ियों पे भी निगाह रखता है, कप्तान से भी कोऑर्डिनेशन उसका रहता है और बॉलर्स को भी हेल्प आउट करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तमाम विकेट कीपर बैट्समैनों से मोहम्मद रिजवान को मुनफरिद करती हैं। चले मुनफरिद करती है। यहाँ पर जावेद साहब कह रहे हैं आज जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान ट्राई नेशन का मैच भी खेला है। शायकीन क्रिकेट के हवाले से क्या कहेंगे, जहाँ हमने देखा कि अब बिल्कुल दूसरे ग्राउंड्स पे मैचेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छा मैच आज से शुरू होने जा रहा है जो ट्राई नेशन की सूरत में है। तो शायकीन क्रिकेट की आमद को किस तरह देखते हैं आप? मोहन भाई, जैसे अभी आपने कहा कि तमाम मैचेस जो हैं अफ्रीकी टूर्नामेंट के वो पिंडी में मुंतकिल कर दिए हैं, और इस हवाले से अगर पिंडी के शायकीन देखें, इस्लामाबाद के शायकीन देखें और उसके इर्द गिर्द जो भी छोटे छोटे शहर हैं, वो खुशकिस्मत शायकीन है कि उन्हें जो है पूरी ट्राई नेशन सीरीज़ वहाँ मिल रही है। 7 के 7 मैचेस यहाँ मिल रहे हैं। उससे पहले बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आपने श्रीलंका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के मैचेस देखे, तो शायकीन पिंडी के और कुर्ब जवार के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, वो तमाम जिस तरीके से आपने देखा है कि दूसरे वनडे में जिस तरीके से शायकीन ने स्टेडियम बिल्कुल फिल कर दिया था और श्रीलंका की टीम को जो उन्होंने वालहाना मोहब्बत दिया और एक यकजहती का पैगाम दिया, और फिर क्रिकेट के हवाले से देखिए शायकीन क्रिकेट जो है जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका की टीम को एतमाद दिया था, इसी तरीके से हमारी सबसे ख़ास बात हमारे शायकीन क्रिकेट की है कि जो भी टीम अच्छा खेले हम उसको सपोर्ट करते अच्छा हैं। खेले उसको सपोर्ट करते हैं। इस पर मजीद बात भी रहेगी, दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे, और लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तान इस वक्त खुशकिस्मत है कि बहुत से इवेंट जो है पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहे हैं, और 40+ वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में खेला जा रहा है। अब इसका आगाज़ भी 22 नवंबर से हो जाएगा, और जिसके लिए अब जो टीमें हैं वो पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। कल से प्रैक्टिस मैचेस का भी आगाज़ हो रहा है, और साथ साथ क्योंकि मैचेस खेले जाने हैं और पाकिस्तान टीम की क़यादत पाकिस्तान के मायनाज और लॉन्डर अब्दुल रज़ाक कर रहे हैं। इस मैच में आप बुम बुम लाला को भी देखते नज़र आएंगे, फवाद आलम भी इस मैच में नज़र आते हुए दिखाई देंगे। तो सुपर स्टार जो पाकिस्तान के हैं ना, वो इस टूर्नामेंट में शिरकत भी कर रहे हैं, और दीगर टीमें भी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गई हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे यहाँ पर जावेद साहब से। जावेद साहब, एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है, वर्ल्ड कप 40+, और जहां पर हम देख रहे हैं कि जो दुनिया भर की टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं वो पाकिस्तान आना शुरू हो गई हैं। कल से प्रैक्टिस मैचेस का भी आगाज़ हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट को और फवाद खान की काविशों को? बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल जैसे आप कहा कि पाकिस्तान में बहुत ही अच्छे इवेंट हो रहे हैं, वो चाहे क्रिकेट हो, आप नेशनल गेम ले लें या सिंध गेम या सिंध पुलिस गेम ले लें, तो आप वेटरन्स क्रिकेट के हवाले से जो 40+ T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होने जा रहा है, और पूरे पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट जो है वो इंतज़ार में थे कब पूरे पाकिस्तान से जो है वेटरन्स प्लेयर जो है यहाँ आकर वर्ल्ड कप T20 में हिस्सा लेंगे। तो वो लम्हा 22 तारीख को आया ही चाहता है,
और जैसे अभी आपने कहा है कि टीमों की आमद तो शुरू हो गई है, टीमें आना शुरू हो गई हैं और फिर कल से प्रैक्टिस सेशन भी शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ से। और जैसे अभी आपने बात की कि जवाद साहब ने जिस तरीके से मेहनत की है, पाकिस्तान सीनियर्स के जो चेयरमैन हैं और फिर उनका जो स्टाफ है, उन्होंने दिन रात कोशिशें की, उनकी काविशों की बदौलत जो है और ये तमाम टीमें जो हमारे मुल्क में आ रही हैं। और फिर जब ये 40+ का वेटरन्स टूर्नामेंट यहाँ होगा और पूरी दुनिया में जब एक अच्छा साइन जाएगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान एक पीसफुल, खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है और हमारे जो दुश्मन है या हमारे ओस पड़ोस में साजिशें कर रहे थे हमारे खेलों के ख़िलाफ़ कि हमारे खेल जो है इधर हो जाएं या उधर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये टीमें यहाँ से खेल कर अपनी अपनी कंट्रीज़ में वापस जाएंगी और पाकिस्तान की मोहब्बत, मेहमान नवाजी का जब वहाँ जाकर जिक्र करेंगे तो पाकिस्तान की इज़्ज़त में और इजाफा होगा। बड़ी अच्छी बात कि पाकिस्तान की इज्जत में मजीद और इजाफा होगा, लेकिन साथ साथ इन्होंने जिक्र किया पड़ोसी मुल्क का और भारत का। और भारत जब से मुसाफा ना किया पाकिस्तान के साथ और उसके बाद आने वाले जो दिनों में हमने देखा उसका हशर बिल्कुल भयानक होता दिखाई दिया क्रिकेट के मैदानों में, जहां पर जनूबी अफ्रीका टीम ने भी उसे शिकस्त दी, पाकिस्तान टीम ने भी शिकस्त दी। इस पर जरूर बात करूंगा। इबरतनाक शिकस्तें हो रही हैं भारत को, क्या कहेंगे हर मैदानों में? तो बिल्कुल मोइन भाई, देखें जब आप ये जो अमन के फ़रोग के जो अमन के सफ़ीर हैं, खेलों के प्लेयर्स जितने भी वो अमन के सफ़ीर हैं और तमाम खेल जो हैं वो अमन और भाईचारगी का दर्ज देते हैं, मुख्तलिफ़ अक़वाम में राब्ते के ज़रिए जो पुल का किरदार अदा करते हैं। तो इंडिया ने जिस तरीके से खेलों में सियासत को लेकर आए, वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, तमाम खेलों में सियासत को जो है उन्होंने मुतारिफ करवा दिया। और फिर उसके बाद बड़े बड़े कि हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। और फिर साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से जो पहले टेस्ट में दुर्गत बना दी इंडियन टीम की, बड़े बड़े नामों के होते हुए 2.5 दिन में, यानी कि एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि 2.5 दिन में साउथ अफ्रीका की टीम ने आपको जो है ढेर कर दिया। 124 रन का टारगेट दिया आपको 93 पे। आप कहते थे ना कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर है, आप देख लें कि उनके एक स्पिनर हार्मर ने जो है 4 विकेटें पहली इनिंग में, 4 विकेटें दूसरी इनिंग में, केशु महाराज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो ये सिला है। और फिर आपकी बदजमानी और स्लेजिंग, देखिए स्लेजिंग का एक अंदाज होता है, जेंटलमैन गेम में स्लेजिंग की जाती है लेकिन एक अंदाज होता है, इखलाकियात की सतह को अबूर नहीं करते। आप जो है विकेट पे खड़े होके मुग़लज़ात भी बोल रहे हैं और प्लेयर को किसी को बोने का लक़ब दे रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों का जो जवाब है उन्हें जो है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ खेले जा रहे हैं वहाँ उनको मिल रहा है। आप देख लें कि साउथ अफ्रीका ने उन्हें जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो अभी ये राइजिंग स्टार के बच्चों ने पहली दफ़ा जो है किसी बड़े इवेंट में जब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल आती हैं तो हमेशा इंडिया का पल्ला भारी रहता है। लेकिन यह है कि जब से उन्होंने ये चीज़ें मुतारिफ कराई हैं अब उसका शाखसाना जो है उन्हें भुगतना पड़ रहा है ग्राउंड्स में भी। और फिर अवामी जो जज्बात होते हैं, पूरी दुनिया स्पोर्ट्स से मोहब्बत करती है, वो इंडिया की तमाम हरकत और सकनात देख रही है, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है वो तमाम देखी जा रही पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं इंडियन खेलों को अच्छी नज़र से अब नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जब से ये मामला पाकिस्तान और इंडिया के हुए हैं हम देखते हैं कि हर जगह जगहज़ाही उनकी होती हुई दिखाई दे रही है। फिर साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान और यहाँ पर जनूबी अफ्रीका और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज़ हो रही थी उसमें भी बहुत से जो है आपस में तख्तलामी हुई मैचेस के दौरान, और हमने देखा कि उसका सिला भरपूर अंदाज में जनूबी अफ्रीकन टीम ने ग्राउंड में दिया और मैच विन किया। इस पर मज़ीद और भी किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। और लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो 2 बड़े इवेंट मज़ीद इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं और उनमें से एक कराची में भी मुनक्किद हो रहा है 35वें नेशनल गेम्स, और साथ साथ कल से बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है सिंध पुलिस गेम्स का, जो 13 साल के बाद मुनक्किद हो रहे हैं सिंध पुलिस गेम। और एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब को, जिन्होंने ये एक स्टेप लिया और एक दफ़ा फिर खेलों को पुलिस के अंदर इंट्रोड्यूस दोबारा करने जा रहे हैं। और 13 साल के बड़े वक्फे के बाद कल से इसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है। जावेद साहब क्या कहेंगे, एक तवील अरसे के बाद सिंध पुलिस गेम्स का आगाज़ होने जा रहा है? बिल्कुल मोइन भाई, 13 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। और फिर आपको पता है कि सिंध पुलिस वो इदारा है
जिसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर, वो चाहे एथलेटिक के शोबे में देखें या हॉकी के शोबे में देख लें, क्रिकेट के शोबे में देख लें, स्क्वैश के शोबे में, सिंध पुलिस ने पाकिस्तान को बड़े बड़े प्लेयर दिए थे। लेकिन जब से ये वक्फा आ गया, खेलों की तरफ रुझान कम हो गया। लेकिन आपको दाद देनी होगी डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को, जिस तरीके से उनकी खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये सेहरा जो है पीर मोहम्मद शाह डीआईजी ट्रैफिक के सर ही जाता है। उन्होंने जिस तरीके से सिंध पुलिस के स्पोर्ट्स डिपार्ट को मुतहर्रिक किया और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने प्लेयर थे उन सबको मुतहर्रिक किया। आपको पता है कि सिंध पुलिस की क्रिकेट टीम जो है वो एक बेस्ट टीम है, जो आपको देखा होगा कि अक्सर कारसाज ग्राउंड पे उनके मैचेस होते हैं, वो बड़े बड़े टूर्नामेंट भी जीत सकी है। और वसीमुद्दीन, आपको पता है सिंध पुलिस के जो कप्तान और कोच रहे, वो भरपूर तरीके से सिंध पुलिस की क्रिकेट टीम को वो बिल्कुल नुमाया मकाम दिला दिया उन्होंने। और उसके बाद अब मुख्तलिफ खेलों में अब ये जो गेम्स आज से शुरू होंगे, आप देखिएगा पुलिस के कितने जवान आपको जो है यहाँ से प्लेयर जो है दरियाफ्त होंगे और आपकी नेशनल टीमों को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सिंध पुलिस की बात हो रही है तो एक और प्लेयर्स की बात करूं जिन्होंने पाकिस्तान के टाइटल काफ़ी जितवाए हैं। शहर आफरीदी जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई, सिंध पुलिस की नुमाइंदगी करते हैं और उन्होंने 2 दफ़ा यहाँ पर अभी इंडिया को नाक के चने चबवाए हैं। तो जिस तरह बॉक्सिंग में भी हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं। बिल्कुल मन भाई, देखिए शहीर अफरीदी की आपने बात की, वो सिंध पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको पता है कि इंडिया को जो उन्होंने 2 दफ़ा नॉकआउट किया है और फिर मुख्तलिफ उन्होंने जो है मेडल जीत रखे। तो ये सिंध पुलिस का तुर्रा इम्तियाज़ है। अगर आप अपने स्पोर्ट्स डिपार्ट को फाल करेंगे, प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ देंगे, जिस तरीके से पीर मोहम्मद शाह साहब जो आए हैं और वो खेलों से प्यार करने वाली शख्सियत हैं, अगर उन्होंने इन पे शफकत का हाथ रखा तो आप देखिएगा एक दफ़ा फिर जो है डिपार्टमेंट के हवाले से अगर कहीं नाम होगा तो सिंध पुलिस के प्लेयरों का होगा। सिंध पुलिस का नाम होता हुआ दिखाई देगा। और 13 साल के बाद सिंध पुलिस गेम का आगाज़ कल से बाकायदा हो रहा है, जो कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में मुख्तलिफ खेलों के हवाले से मुनक्किद होंगे और उम्मीद करते हैं ये गेम हमेशा हर साल अब मुनक्किद होते हुए दिखाई देंगे। जावेद इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।